नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह सुबह कई खबरों पर चर्चा करते हैं। कुछ खबरें तो आपको मालूम होगी, लेकिन विस्तार से चर्चा। देखिए, एक बड़ी खबर, शायद जानकारी आपको न हो। लालू यादव के बेहद खास माने जाने वाले राजबल्लभ यादव को अब जेल से छुट्टी मिल रही है। ये राजबल्लभ यादव कौन है? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। नवादा वाले राजबल्लभ यादव बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, विधायक रहे, सांसद का भी चुनाव लड़ा, सांसद नहीं बन पाए। अब भी राजबल्लभ यादव की पत्नी बीभा देवी नवादा की विधायक हैं, तो सजा याफ्ता हैं। सजा याफ्ता होने के कारण ही राजबल्लभ यादव की सदस्यता, बिहार विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने 15 दिनों का पेरोल मंजूर कर लिया है राजबल्लभ यादव के लिए। 2022 से 2024 के बीच यह शायद दूसरा पेरोल है। राजबल्लभ यादव को पेरोल इसलिए मिला है, जेल से आजादी इसलिए मिली है, बहुत लंबे अरसे से जेल में है, क्योंकि उनकी मां की सेहत ठीक नहीं है। मां अंतिम अवस्था में बताई जा रही है और जेल में उनका व्यवहार ठीक रहा है। देखिए, राजबल्लभ यादव नवादा की राजनीति को प्रभावित करते हैं। भले ही वे जेल में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार विधानसभा का सदस्य बनवा दिया, चुनाव 2020 में सफलता हासिल कराई। राजबल्लभ यादव के सबसे बड़े दुश्मन कौशल किशोर यादव नवादा की राजनीति में वे सिकुड़ गए हैं, चुनाव हारे, उनकी पत्नी भी हारी। जब त्रिस्तरीय प्राधिकार का चुनाव हुआ तो कौशल किशोर यादव के समर्थक सलमान रागी भी राजबल्लभ यादव के भतीजे से चुनाव हार गए। तो राजबल्लभ यादव 15 दिनों के लिए नवादा अपने घर पहुंच रहे हैं। पिछले बार भी जब पेरोल पर छूटे थे तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन यह साल 2024 का साल चुनावी साल है। जाहिर तौर पर जब नवादा पहुंचेंगे तो चुनावी रणनीति का ताना बाना भी बुनेंगे, क्योंकि नवादा में कहा जाता है कि पत्ता भी राजबल्लभ यादव के बिना नहीं हिलता है। राजबल्लभ यादव एक बड़े फैक्टर हो जाते हैं। तो राजबल्लभ यादव की यह खबर। अब देखिए दूसरी खबर, अशोक महतो, मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल, 17 साल 3 महीने के बाद जेल से छूट गया है। नवादा और शेखपुरा में कौन नहीं जानता, लोग किस्से कहानी सुनाते थे, बच्चों को रात में डराते थे, सो जाओ नहीं तो अशोक महतो आ जाएगा, अखिलेश सरदार आ जाएगा। नवादा शेखपुरा में कई हत्याकांडों और दूसरे प्रकार के कांडों में अशोक महतो शामिल है। तो देखिए, अशोक महतो जिसने 17 साल 3 महीने बिहार के विभिन्न जेलों में काटे, वह अब आजाद हुआ है और मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहा है। नवादा जेल ब्रेक कांड का अभियुक्त भी, जिसमें वह जेल से भागा था, कई पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। राजो सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद, उनकी हत्या में भी अशोक महतो का नाम उछला था। और ये अशोक महतो वो अशोक महतो है जिसकी अपराध कथा पर, जिसकी जिंदगी पर अमित लोढ़ा ने खाकी फिल्म बनाई। खाकी फिल्म बनाने के पहले बिहार डायरीज नाम से किताब लिखी गई। तो देखिए, अशोक महतो अब जेल से आजाद हुआ है और वह स्वयं को भूमिहारों का सबसे बड़ा दुश्मन भी बता रहा है। अशोक महतो जो इंटरव्यू दे रहा है, उसमें उसका कहना है कि भूमिहारों ने ही उसे अपराधी बनाया, इसलिए वह भूमिहारों का सबसे बड़ा दुश्मन। देखिए, अमित लोढ़ा एक ऐसे पुलिस प्राधिकारी जिन्हें शेखपुरा में अशोक महतो की गिरफ्तारी के लिए तैनात किया गया था, सिरदर्द बन गया था नवादा शेखपुरा में। अशोक महतो की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। अमित लोढ़ा तब बहुत ही, आप यूं कह सकते हैं कि बड़े ही तेज तर्रार पुलिस प्राधिकारी के रूप में जाने जाते थे। तो अशोक महतो की गिरफ्तारी के लिए बहुत लंबा ऑपरेशन अमित लोढ़ा ने चलाया था। जेल से भागा हुआ, लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देता हुआ, लोगों को थर थर कपाता हुआ। अशोक महतो की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वह भागने के ठिकानों के नए नए रास्ते तलाश लेता था। लेकिन
इधर पुलिस भी, अमित लोढ़ा भी लगातार पीछे लगे थे। देखिए, यह अशोक महतो जो जेल से छूटा है, वह कह रहा है कि पुलिस ने बहुत निर्दयता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। अपराधी के साथ पुलिस का 3rd डिग्री व्यवहार तो होता ही है, लेकिन अशोक महतो आरोप कर रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अमित लोढ़ा ने पीठ पर सिगरेट से पूरे पीठ को जला दिया था। शेखपुरा लाकर उसकी मूछें कबा दी गई थी। वह गुस्से में है, कहता है अमित लोढ़ा का नाम सुनते ही खून खौल जाता है, चोरबा लुचबा भी कह रहा है। तो अमित लोढ़ा ने अशोक महतो को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी झारखंड के पाकुड़ से हुई थी। फिल्म बन गई खाकी, किताब लिखा गई बिहार डायरीज। तो देखिए, फिल्म में जो बातें दिखाई गई, कई बातें सत्य, कई बातें अर्धसत्य, कई बातें मिर्च मसालों के साथ। अशोक महतो का भतीजा भी विधायक बना और एक बार जेडीयू से, एक बार निर्दलीय। अशोक महतो जेल से आजाद होने के बाद कह रहा है नीतीश कुमार के बारे में कि कुर्मी के पास ताज जरूर है, लेकिन राज बाभन का है, भूमियार का है। तो भूमियारों से नफरत तो अशोक महतो की। और देखिए, जब अशोक महतो अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था, तो तनातनी चलती थी अखिलेश सरदार से। आज वह जब जेल से छूटा है तो अखिलेश सरदार पर बरस रहा है। अखिलेश सरदार भी जेल से बाहर है। अखिलेश सरदार की पत्नी बारसलीगंज की भाजपा विधायक है। तो उस जमाने में अशोक महतो बनाम अखिलेश सरदार, और दोनों ही गैंगस्टर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और विभिन्न भूमिकाओं में नेता जो हैं संरक्षण दे रहे थे। जातीय संघर्ष चल रहा था। अखिलेश सरदार भूमियारों की लड़ाई लड़ रहा था और अशोक महतो पिछड़ों की बात कर रहा था। आज जो ताजा हालात हैं और जो अंडरवर्ल्ड से जानकारी मिलती है कि अखिलेश सरदार आज उनके करीब हो गया है जो तब के जमाने में उसके दुश्मन थे। खैर चलिए, तो अशोक महतो की गिरफ्तारी की जो कहानी आपने फिल्मों में देखी, वह तो देखी ही होगी। असली कहानी थोड़े संक्षेप में आज आपको हम बता देते हैं। देखिए, स्वयं अशोक महतो ने जेल से रिहा होने के बाद कहा है कि उसे सोनी मुखिया के मुखबिरों ने गिरफ्तार कराया पाकुड़ में। देखिए, मुखबिरी किसने की, सोनी मुखिया की क्या भूमिका रही, मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात सच है। जब गिरफ्तारी हो रही थी, गिरफ्तारी हुई थी अशोक महतो की, तब मैं अशोक महतो के पीछे लगी पुलिस को बात कर रहा था। अशोक महतो से जुड़े कोई 20-25 फोन सर्विलांस पर थे, जिससे अशोक महतो के कहां होने की खबरें पुलिस को मिल रही थी। लेकिन अशोक महतो भी इतना चालाक था कि वह एक ठिकाने से, एक शहर से दूसरे शहर में भाग रहा था, और जहां भागकर पहुंचता था, फोन वहां से नहीं किया करता था। कोई 20-25 किलोमीटर दूर जाता, कभी इधर कभी उधर, कभी उत्तर कभी दक्षिण, और वहां से अपने लोगों से संपर्क साध लेता था। अमित लोढ़ा की टीम को जो सर्विस प्रोवाइडर थी मोबाइल की कंपनी, वह लगातार ठिकाने बता रही थी, लेकिन पुलिस की स्पेशल टीम जब तक पहुंचती अशोक महतो के उस ठिकाने पर जहां से कॉल किया गया था, वह भाग गया होता था। तो अशोक महतो की गिरफ्तारी नहीं हो पाती थी। और फिर अचानक से ऐसा हुआ जब पुलिस का दबाव बहुत बढ़ा कि अशोक महतो ने मोबाइल का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। इससे पुलिस को इस बात पर भरोसा हो गया, अमित लोढ़ा की एक टीम को भरोसा हो गया कि किसी ठिकाने में जाकर, वह सुरक्षित किले में जाकर वह छुप गया है। तो अब इस सुरक्षित किले से उसे बाहर कैसे निकाला जाए, उसे मोबाइल के नेटवर्क में कैसे लाया जाए, उसकी बातचीत को कैसे कैद किया जाए। तो देखिए, एक असली बात बताते हैं। अमित लोढ़ा और शेखपुरा पुलिस की टीम ने एक सिगूफा छोड़ा। यह सिगूफा काम आ गया। एक रिपोर्टर के माध्यम से एक प्रादेशिक चैनल पर खबर प्रसारित कराई गई
रिपोर्टर झांसे में आ गए। रिपोर्टर की गलती हम नहीं कहेंगे कि अशोक महतो की भिड़ंत चलती ट्रेन में पुलिस से हो गई है और पुलिस ने जो सादे लिबास में थी ट्रेन में अशोक महतो को जब दबोचने की कोशिश की तो अशोक महतो चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया और जब वह भाग रहा था, ट्रेन से कूद रहा था, तो पुलिस ने जो ट्रेन में सवार थी उसने गोलियां चलाई और गोलियां जो है अशोक महतो को लगी है। शायद वह मारा गया है या फिर घायल है। अस्पतालों में तलाश की जा रही है। तो शेखपुरा और नवादा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि पुलिस की भिड़ंत, पुलिस की मुठभेड़ चलती ट्रेन में हुई है। अशोक महतो शायद मार दिया गया है। तो अशोक महतो जिस ठिकाने पर था, पाकुड़ के जिस ठिकाने पर था, जहां वह बिल्कुल सुरक्षित था, उसे अब इस बात की गवाही देनी थी, क्योंकि उसके समर्थक, उसके गिरोह के जो दूसरे सदस्य थे उसे मृत मानने लगे थे, तो उसे इस बात की गवाही देनी थी कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। तो जो वह मोबाइल पिछले कई हफ्तों से ऑपरेट नहीं कर रहा था, चला नहीं रहा था, उसने अपने मोबाइल खोले और अपने गिरोह के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को इस बात की खबर दी कि मैं अभी जिंदा हूं, चलती ट्रेन में मैं सवार नहीं था, पुलिस से कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, मैं ट्रेन से कूदा नहीं हूं। यह पुलिस की बनी बनाई कहानी है। लेकिन यह प्रमाण देने के चक्कर में कि मैं जिंदा हूं, अशोक महतो फंस गया, क्योंकि पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। मोबाइल की नेटवर्क, मोबाइल की कंपनी ने, सर्विस प्रोवाइडर ने तुरंत ठिकाना बताया, झारखंड का पाकुड़ शहर, जहां से यह कॉल किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह पैदा होता था कि पाकुड़ में कहां मिलेगा, क्योंकि वह फिर से कोई 15-20 किलोमीटर दूर जाकर फोन कर रहा था। नजदीक का शहर पाकुड़ ही दिख रहा था। तो पुलिस की स्पेशल टीम रवाना हुई, मुखबिर भी साथ होंगे, इसमें भी कहां कोई शक शुबा है। और पाकुड़ में पुलिस थाने में बिहार की टीम पहुंची। यह तलाशा जाने लगा, यह पता किया जाने लगा कि पाकुड़ में बिहार का कोई रहता है क्या, बिहार के शेखपुरा जिले का। तो देखिए, असली खबर यह है, गिरफ्तारी के पीछे की असली कहानी यह है कि थाने में यह जानकारी मिली कि एक सरकारी बाबू हैं ब्लॉक में, वे शेखपुरा के ही रहने वाले हैं, वे ही रहते हैं। तो पता कैसे चले ये सरकारी बाबू कौन है? तो खबर यह मिली कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें उनका पूरा पता ठिकाना लिखा हुआ है। तो बिहार से गई पुलिस टीम ने जब उस एफआईआर को पढ़ा तो इस बात को बल मिल गया कि हो न हो अशोक महतो इसी के घर में छुपा है। अब उस एफआईआर से यह बात कंफर्म हो गई कि शेखपुरा का रहने वाला यह सरकारी बाबू भी महतो जी ही है। जब उसके गांव से जानकारी ली गई तो वह कुछ रिश्तेदार भी निकला। इसके बाद जो मुखबिर गए थे, सादे लिबास में जो एसआईटी के लोग गए थे, उन्होंने उस सरकारी बाबू के घर की रेकी की और यह बात पता कर लिया गया, यह बात कंफर्म हो गई कि अशोक महतो यही है। लेकिन बिहार की पुलिस ने अशोक महतो का नाम इतना बड़ा है, अशोक महतो इतना मोस्ट वांटेड है, पाकुड़ की पुलिस को नहीं बताया था। सुबह सुबह फिर दबिश दी गई, अशोक महतो निहत्था पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि अशोक महतो को निपटा देने की तैयारी थी, लेकिन कुछ भूल हो गई, क्योंकि अशोक महतो के आपराधिक इतिहास, इतने बड़े आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी और अब एसआईटी और साथ में जो मुखबिर थे वह अधिक ज्यादती करने लगे थे। तो पाकुड़ की पुलिस, पाकुड़ के थाने का एक मुंशी, उसने तुरंत थाने में स्टेशन डायरी लिख दी। जब स्टेशन डायरी लिख दी गई, इसके बाद तो मुश्किल ही हो जाता है कि अशोक महतो को बिहार की पुलिस ने
पाकुड़ की पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। और इसके बाद एक और बात हो गई। तब जहां तक मुझे याद है, बिहार पुलिस के डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा हुआ करते थे। एक रिपोर्टर ने उन्हें फोन कर दिया और टीवी चैनल पर डायरेक्ट लाइव यह ऑडियो कॉल टेलीकास्ट हो रहा था। रिपोर्टर ने चालाकी से अशोक महतो की गिरफ्तारी की बधाई डीजीपी को दे दी। डीजीपी शायद बेखबर थे, लेकिन उन्होंने अशोक महतो जितने बड़े अपराधी की गिरफ्तारी की सूचना सुनकर प्रसन्नता व्यक्त कर दी। अब डीजीपी भी अनभिज्ञ होते हुए उन्होंने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता है, उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात है, हमारी टीम को बधाई। तो अब डीजीपी भी स्वीकार चुके। तो ऐसे में अशोक महतो को गिरफ्तार किया गया, शेखपुरा लाया गया। अशोक महतो कह ही रहा है कि शेखपुरा लाकर अमित लोढ़ा ने उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। अशोक महतो का यह भी कहना है कि तब जितने मुकदमे हो रहे थे सब मेरे नाम लिखे जा रहे थे। उसे पहले शेखपुरा की जेल में, फिर गया की जेल में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई गई। तो देखिए, अशोक महतो 17 साल 3 महीने के बाद जेल से छूटकर बाहर आ गया है। स्वयं को भूमियारों का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा है। अखिलेश सरदार को निशाने पर लिए हुए भतीजे, जिसने विधायक का चुनाव जीता था, हार भी गया। कहा यह जाता है कि तब अशोक महतो ने मदद की थी, लेकिन अब अशोक महतो विधायक के खिलाफ भी है। अशोक महतो से जेल से रिहाई के बाद इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर ने जब यह पूछा क्या चुनाव लड़ने का इरादा है, तो अशोक महतो ने कह दिया जनता मालिक है। आप किसके करीब अपने को पाते हैं? तो अशोक महतो ने नीतीश कुमार का नाम जरूर लिया, लेकिन फिर वही बात कही, कुर्मी को ताज भूमियार का राज। तो नवादा शेखपुरा खाकी फिल्म का वह किरदार जिसके कारण यह फिल्म ओटीटी पर सुपरहिट हो गई, वेब सीरीज, तो अब वह भी जेल से बाहर आ गया है। अखिलेश सरदार तो बाहर है ही। साल चुनाव का है, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप राजवल्लभ यादव के परिवार की, या यूं कहें कि जेल में बंद राजवल्लभ यादव की भूमिका को भी नोटिस करेंगे, अशोक महतो की भूमिका को भी नोटिस करेंगे, अखिलेश सरदार की भूमिका को भी नोटिस करेंगे। अखिलेश सरदार की पत्नी तो विधायक हैं ही, लेकिन मुझे इस बात की आशंका है कि यदि पुलिस सचेत नहीं रही और जिस तरीके से अशोक महतो कह रहा है कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे सोनी मुखिया की मुखबिरी थी कि कहीं तनातनी न हो जाए, अंडरवर्ल्ड में युद्ध न छिड़ जाए, तो इस पर पुलिस को नजर रखनी होगी ताकि नवादा शेखपुरा का इलाका शांत रहे, कोई अप्रिय वारदात न हो, कोई जातीय संघर्ष न छिड़ जाए। तो इन खबरों पर हमारी भी नजर रहेगी, नवादा शेखपुरा पर हम ध्यान रखेंगे। तो आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।